तो कृष्णदास जी ने ये बात सुनी। ये बात सुनकर के श्री कृष्णदास जी एक नियम बनाया। क्या? मैं रोज पुष्प तोड़ के माला बनाऊंगा और माला बना करके रोज ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करूंगा, रोज ठाकुर जी को पहनाऊंगा। किस भाव से? मेरा भाव यह है कि 12 वर्ष जिस दिन पूरे हों, 13वें वर्ष के पहले दिन मैं माला लेकर के ठाकुर जी के पास नहीं जाऊं, ठाकुर जी मेरे पास आके माला पहन लें। ये मेरा एक सद नियम है। ठीक है। नियम शुरू हुआ। नंदगांव में रहते थे, रोज पुष्प की माला बनाते और रोज जाकर के ठाकुर जी को अपने हाथों से पहना देते और रोज कहते, लाला 10 साल रह गए, अब 9 साल रह गए, अब 8 साल रह गए, अब 5 साल रह गए, अरे अब तो 1 ही साल रह गया 12 वर्ष पूरे होने में, अब 5 महीने रह गए, 3 महीने। रोज ठाकुर जी को गिनवा के आते, अब इतने दिन रह गए, तुम मेरी कुटिया पे आओगे। 12वें वर्ष का अंतिम दिन था। बहुत तेज ज्वर चढ़ा था कृष्णदास को, बुखार, मूसलाधार बारिश सुबह सुबह हो रही थी। कृष्णदास जी ने फिर भी माला बनाई। बोले, अरे ये ज्वर, ये सब बीमारी हारी, ये सब तो मेरी परीक्षा लेने आई हैं, लेकिन मैं नहीं रुकूंगा। कल 13वें वर्ष का पहला दिन है, कल कन्हैया मेरे घर आएंगे, माला पहनेंगे। और सुंदर सी माला लेकर के गए और जाकर के कन्हैया के श्री अंग पे धरा के बोले, लाला आज मेरा नियम पूरा हो गया। 12 वर्ष में एक दिन भी मैंने नागा नहीं किया, रोज माला पहनाई। केवल एक ही इच्छा है। क्या? कल आप आना माला पहनना मेरी कुटिया पे। और कृष्णदास जी गए और शाम से ही महाराज 56 भोग बनाना शुरू किया। कल ठाकुर जी घर पे पधारेंगे। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। आप में से कितने लोगों के यहां पे ठाकुर जी की सेवा है? हाथ ऊपर करो। सबके घर है। तो सबके लिए हमारा ये पद आप लोगों के लिए है। और हमारे सोनू साईं, पुनीत साईं, हमारे बड़े साईं, संपूर्ण साईं परिकर को, जो अपने ठाकुर जी का श्रृंगार स्वयं करते हैं, जो अपने साईं की श्रृंगार स्वयं करते हैं, उनके लिए ये पद है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, गोपाल तेरे घर आवत है। तू अपनो श्रृंगार करत है, तू अपनो श्रृंगार करत है, तू अपनो श्रृंगार करत है, तू अपनो श्रृंगार करत है। ये दर्पण हाथ दिखावत है रे, दर्पण हाथ दिखावत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, गोपाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, गोपाल तेरे घर आवत है। निज कर गूंथ सुमन के गजरा, निज कर गूंथ सुमन के गजरा, अपने ही हाथ पहरावत है रे, अपने ही हाथ पहरावत। ये भाव पता क्या है? जिनके भी घर ठाकुर जी विराज रहे हैं, जो अपने हाथों से ठाकुर जी की सेवा करते हैं,
तो ऐसे लोग जब ठाकुर जी की निरंतर सेवा करते हैं तो ठाकुर जी वर्णन करते हैं, जिनके घर में मेरी निरंतर सेवा होती है, ऐसे मेरे अर्चक जब स्वयं का श्रृंगार करते हैं, जब स्वयं को दर्पण में देखते हैं, स्वयं के केश काटते हैं, स्वयं का श्रृंगार करते हैं, वो स्वयं नहीं करते, उनके हाथों में विराजमान होकर मैं ही उनका श्रृंगार करता हूं, मैं ही उनके केश काटता हूं, मैं ही उनको शीशा दिखाता हूं, मैं ही उनको दर्पण कराता हूं। कुम्मन दास जी कह रहे हैं कि भैया वो बड़े बड़े भागी हैं जो ठाकुर जी की सेवा करते हैं। क्यों? क्योंकि फिर उसके बाद जब वो अपना श्रृंगार करते हैं ना, तो स्वयं नहीं करते, ठाकुर जी ही उनका श्रृंगार करवाते हैं। जिनके घर में ठाकुर जी की सेवा होती है वो बड़े सुंदर लगते हैं देखने में, क्योंकि ठाकुर जी को सजाते हैं ना, इसलिए उनमें भी नूर आ जाता है, उनके स्वरूप में भी एक विलक्षणता आ जाती है। देखो हमारे साईं के यहाँ कितने सुंदर सुंदर हो आप सब लोग, सब सुंदर हैं आज जितने भी हैं। सिंधी सुंदर होते ही हैं, लेकिन साईं के दरबार में जो सिंधी नहीं है वो भी सुंदर लगता है। तो देखो हम सुंदर नहीं लग रहे। ये किसका प्रभाव है? यहां जब हम आते हैं ना, साईं अपने कर कमलों से हमारा श्रृंगार कर देते हैं। ये भक्ति का श्रृंगार चढ़ा है महाराज। बाहर कहीं किसी आयोजन में जाओगे, शादी ब्याह में भी कुर्सी पर बैठा व्यक्ति कोई ना कोई मुरझाया हुआ दिख जाएगा, लेकिन यहाँ दूर तक नजर घुमा लेना, एक के चेहरे पर मुरझाहट नहीं होगी, सब सुंदर दिख रहे हैं, सब प्रसन्न है, सब आनंदित है, सबका श्रृंगार हुआ है महाराज, सब सुंदर लग रहे हैं। कृष्णदास जी इंतजार कर रहे हैं, आज मेरे घर ठाकुर जी आएंगे, आज 13वें वर्ष का पहला दिन है। सुबह से ही महाराज अपने हाथों से 56 भोग बनाए, ठाकुर जी को बैठाने के लिए आसन बना, और ये आज की नहीं 12 साल से ये व्यवस्था चल रही थी कि मेरे घर ठाकुर जी आएंगे। 12 साल से अपने घर को चमका के रखा, सजा के रखा, सुंदर बना के रखा। आज 13वें वर्ष का पहला दिन प्रारंभ हुआ। सुबह 4 बजे स्नान ध्यान करके श्री कृष्णदास जी अपने घर को सजा के बढ़िया महका करके और बैठ गए। महाराज अब ठाकुर जी आ रहे होंगे, और उसी डगर पर देख रहे हैं जहां से नंद भवन का रास्ता जाता है, कन्हैया आ रहे होंगे, श्याम सुंदर आ रहे होंगे। जैसी पलक झपकती है तो अपनी पलकों को समझाते हैं, अरे मूर्ख तू झपकती क्यों है, कहीं तू झपक गई और उस समय कन्हैया आ गए तो, इसलिए झपक मत, खड़ी रहे, खुली रहे। श्वास को कहते हैं तू मेरे को बार बार क्यों तंग कर रही है श्वास लेने में। जीव को कहते हैं तू बार बार सूख क्यों रही है। अपने संपूर्ण अंगों को समझा रहे हैं, बोले सावधान रहो, एक क्षण भी हमारे लिए 3 युग के समान बीत जाएगा यदि कन्हैया को नहीं देखा आते हुए तो। अरे इसके लिए तो 12 साल से इंतजार किया है, इसको तो जरूर देखेंगे। नेत्र खोल करके और एक टक देख रहे हैं उस मार्ग पर जहां से कन्हैया को आना है। अब तो महाराज 8 बज गए सुबह के, ठाकुर जी नहीं आए। मनी मन विचार करने लगे, बोले लाला यहाँ हमारे नायारो होगो कि अभी यशोदा मैया ने गोद में बैठा लिया होगो, माखन मिश्री खवा रही होगी, कछु खिला पिला के ब्यारू करा देगी, फिर आवेगो कन्हैया। 10 बज गए, ठाकुर जी नहीं आए। अरे कन्हैया को श्रृंगार है रहो होगो, अभी श्रृंगार आरती होगी, शायद वाके बाद आ जाएगा। 12 बज गए। कृष्णदास जी मन में सोचने लगे, कन्हैया को भूख बहुत जल्दी लगे आवे ना, राजभोग करके आवेगो। 1 बज गया। अरे सवेरे से श्रृंगार चल रहे हो, आदि आदि सब लोग मिलवे गए होंगे, थक गए होगो कन्हैया, सो जाएगो, उत्थापन में आवेगो, 4 बजे आ जाएगो। बार बार अपने मन को समझा रहे हैं कृष्ण आएंगे, कृष्ण आएंगे। शाम के 5 बज गए, कन्हैया नहीं आए। मन को समझाने लगे, अरे तू चिंता मत करे, लाला है सके रात को प्रसाद पाके फिर आवेगो, सबसे निवृत्त है कि आवेगो। रात्रि के 9 बज गए, शयन का समय हो गया। बोले अरे लाला बड़ो चतुर है, पूरे नंद भवन को सुला के जब सब सो जाएंगे तब आवेगो। अपने मन को समझा रहे हैं। रात्रि के 11 बज गए, नहीं आए कन्हैया।
अब मन भी कहने लगा, कृष्णदास कितना समझाएगा मुझको, तेरी भक्ति में कोई चूक रह गई। नहीं आए ठाकुर जी। अब मन को समझाने लगे 10 मिनट और, 15 मिनट और, 5 मिनट और, 2 मिनट और, अरे रुक तो जा, आ रहे होंगे। नहीं आए। रात्रि के 1 बज गए। जब ठाकुर जी नहीं आए तो कृष्णदास जी के नेत्र छलक पड़े। नाथ, मेरी सेवा में कोई कमी रह गई? मैंने वर्षा का भी भान नहीं किया, जाड़ा है, गर्मी है, कभी किसी का विचार नहीं किया। समय से आया, रोज आपको माला पहनाई, आपसे कुछ मांगा नहीं प्रभु, केवल एक चीज मांगी कि मेरे यहां आकर के मेरे हाथ से माला पहन लो, एक क्षण पहन करके चले जाना। मुझे ये भी कोई उम्मीद नहीं कि आप बहुत देर बैठो। नहीं आए। उसी समय कृष्णदास जी ने अपने आंखों के आंसुओं को पोंछा और कहा, ये सब भक्ति वक्ति सब विडंबना है, सब फालतू है, कुछ नहीं होता। यदि होता तो आज ठाकुर जी आते। और उसी समय अपने सब बोरिया बिस्तर बांध लिया, जितनी सामान थे सब धर लिया, अपनी कुटिया को जिसको 12 साल से सजाया था सबको तहस नहस कर दिया। तो नहीं रहना अब मुझे यहां। और अपना सारा सामान बांध करके निकल पड़े। 56 भोग जो ठाकुर जी को पवाने के लिए बनाया था उसको भी एक डलिया में बांध लिया और निकल पड़े। नंद भवन से प्रणाम करके जाने लगे। बोले, भगवान होंगे तुम दूसरों के लिए, मेरे लिए आज से तुम भगवान नहीं हो। मेरे लिए आज से तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं हृदय में। ऐसा सुना करके खड़ा खोटा बुरा भला बोल करके और जैसे ही नंदगांव से बाहर जाने लगे, तभी बगल के वन से गायों का भयंकर झुंड दौड़ता हुआ आ रहा था। और झुंड आकर के मार्ग को पार करके दूसरी तरफ जा रहा था। अब असंख्य गाय एक साथ मार्ग पार कर रही थी। कृष्णदास जी रुक गए, कहां जाऊं, इतनी सारी गैया कहां से आ गई भैया, इतनी गैया। देखने लगे कहां तक हैं गाय, रात्रि का समय तो देख रहे हैं, जहां तक दृष्टि पड़ रही है गाय गाय गाय। बोले, इतनी गैया कहां से आ गई। खड़े 45 मिनट हो गए, गायों का झुंड अभी समाप्त नहीं हुआ। कृष्णदास जी एक पेड़ के नीचे बैठ गए। बोले, अब कैसे जाऊं आगे, इन गायों ने आकर के जो है झुंडों ने आकर के मेरा मार्ग रोक दिया। वहीं बैठ गए। बोले, अब पता नहीं कब तक ये गैया जाएंगी, तब तक अपना नाश्ता भोजन कुछ कर लेता हूं। तो 56 भोग जो ठाकुर जी के लिए बनाया था उसको खोल करके जैसे ही बैठे, उन गायों के झुंड में से ऊंची धोती पहने हुए, बगलबंदी पहने हुए, सिर पर एक स्वाफा बांधे हुए और गैया हाँकने वाले एक डंडा को अपने कंधे पर लटकाए, दोनों हाथ उस पर ऐसे डाले और नन्हा सा एक ग्वारिया बाबा की तरफ आया। कानों में 2 कुंडल पहने हैं, पूरे अंग पर गौरज और गौ गोवर छिटके पड़े हुए। बाबा, कृष्णदास जी ने उसको देखा, बहुत सुंदर बालक। हाँ भैया, अरे राम राम, कहां जा रहे हो। अरे भैया कहां जा रहा हूं वो तो सब बाद में बताऊंगा, आजा लाला बैठ जा। ग्वारिया बैठ गया। बोले, ये बताइए कौन की गैया है। बोले, बाबा ये मेरे गौशाला की गैया है। और कितनी गैया है। बहुत है बाबा, 9 लाख गाय हैं। और 9 लाख, हमने तो कभी नंदगाम में 9 लाख गाय देखी नहीं। बोले, बाबा तुम नंदगाम में, हमने कभी ना देखे। कहां रहे हो। बाबा बोले, मेरा तो एक ही नियम था, एक ही बार घर से निकलता था, नंद भवन जाके माला पहना था, उसके अलावा नंदगांव में रहा नहीं, इसलिए देखा नहीं। अच्छा बाबा, अब कहां जा रहे हो रात में। बोले, अब तो को कहा बताएं, 12 साल से या कन्हैया को अपने हाथन से बनाई माला पहना रहे, और एक ही इच्छा थी 13 साल में पहले दिन में हमारे घर आके माला पहन ली हो। लेकिन ये तो कपटी है ना, माखन चोर है। जो गोपियन को ना भयो मेरो कांते है जाएगा। ये तो केवल विरह देना जानता है, प्रेम तो इसके हृदय में ही नहीं, पत्थर हृदय है इसका नंद नंदन का। जो मैं ऐसा जानती प्रीत किए दुख होए, नगर ढंडोरा पीटती प्रीत ना करियो को। भैया तो को भी बता दूं, यदि तू या नंद के लाला को
भगत है या कुछ छोड़ दे, कोई काम को ना है, केवल या कि हाजी हजूरी करो, यही में या कुछ सुख है, ये कभी पलट के दर्शन ना दे। अच्छा बाबा इतनी बुराई मत करो, ये तो बताओ अब कहां जा रहे हो? बोले अब कहीं जामेंगे, कहीं और जाके रहेंगे, यहां से चले जाएंगे, बरसानो जाएंगे, राधा रानी की शरण में रहेंगे, उनके चरण में रहेंगे। बोले अच्छा, ले तू भी कछु खा ले, ये 56 भोग बनाए वाके काजे, तू भी खा ले। बाबा मेरे हाथ तो मैले है रहे, गोबर लग रहा, आप अपने हाथन से कवाए दो। कृष्णदास स्वयं खामे और अपने हाथ से उस ग्वारिया को खिला दें, स्वयं खामे फिर उसको खिला दें, स्वयं खामे फिर उसको खिलामे। और खिलाते हुए कृष्णदास जी ने जैसी उस ग्वारिया की ओर देखा तो उस ग्वारिया बालक के नेत्रों से अश्रुधार बह रही थी, मुख से सेवन कर रहा था। लाला तू रो क्यों रोए? बोले बाबा मैं हमारे रो रहे हूं कि तुमने आज मुझको माला नहीं पहनाई। जैसे ही ये शब्द सुने, तुमने मुझको आज माला नहीं पहनाई। कृष्णदास बोले कौन हो तुम? और जैसे ही कहा कौन हो तुम, इतने में श्याम सुंदर खड़े हुए, पीत वस्त्र धारण कर लिए, मोर मुकुट प्रकट हो गया, हाथ में वंशी लिए, नंद नंदन सामने खड़े हो गए, प्रकट हो गए। बाबा ऐसी मधुर छवि प्रकट हुई ठाकुर जी की, उसको देख करके कृष्णदास जी प्रसन्न हो गए। बाबा आ जाओ, मैंने अपना वचन निभायो, आपने की 13वें वर्ष के पहले दिन आके मिलना है, मैं आगे हूं मिलने के काज, अब लाओ माला मेरे गले में पहना दो। कृष्णदास जी के नेत्र लाल पड़ गए और चेहरा लाल तिमतिमाने लगा। बोले अब तो बिल्कुल नहीं पहनाऊंगा। क्यों? मैं प्रकट है तो क्यों? बोले तुमने मेरे बुलाने से तुम प्रकट नहीं हुए हो। क्यों प्रकट हुए हो? बोले मैं जानता हूं तुम क्यों प्रकट हुए हो। बोले बताओ क्यों प्रकट हुआ? बोले क्योंकि मैं तुमको छोड़ के किशोरी जी के पास जा रहा हूं, इसलिए प्रकट हुए हो। आज अभी इसी वक्त अपना नाम बदलता हूं, आज से कृष्णदास नहीं, आज से राधादास। और सुनो, तुम्हारी गरज पड़े ना तो आके बरसाना में माला पहनना, अब तो मैं किशोरी जी के पास ही रहूंगा। आप तो ठाकुर जी उनको पकड़े और कृष्णदास जी हाथ छुड़ा के दौड़ करके सीधे बरसाना गए और मन में विचार करने लगे, जिन किशोरी जी के यहां जाने का मन बनाने मात्र से श्याम सुंदर प्रकट हो गए, उन किशोरी जी की शरण में रहूंगा तो ये तो नित्य चाकरी करवे आवे वो, वहां पे नित्य दर्शन करावे वो। तो इसलिए भैया श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, और ये जो चौथा है ना पाद सेवन, यदि ठाकुर जी की चरण सेवा चाहिए तो किशोरी जी की शरण में चले जाओ, किशोरी जी की शरण ग्रहण कर लो। मैं गाता हूं अपनी कथा में, मोहे तो भरोसो है तेरो री किशोरी राधे, 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 मोहे तो भरोसो है तेरो री। कुछ
कुछ नहीं चाहिए हमें आपसे, केवल एक चीज चाहिए, भुक्ति मुक्ति न मांगत केवल, 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 अपनो जान निहारो किशोरी राधे, अपनो जान केवल अपना जान के मेरे ऊपर दृष्टि कर लो प्रभु, केवल अपना मुझे बना करके मेरे को देख लो, बस मुझे यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अपनो जान निहारो किशोरी राधे, अपनो जान निहारो किशोरी राधे, मोहे तो भरोसो है तेरो री 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 किशोरी राधे, तुम कृपालु सरकार हमारी 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 राधे, प्यार करो या मारो किशोरी 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 राधे, मोहे तो भर